15 अगस्त को। अच्छा, उससे पहले जानिए कि 15 अगस्त को देश ने पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम का पूरा 6 अंतरों वाला वंदे मातरम गाया है। देश की आजादी के 80वें वर्षगांठ पर यह पहली बार हुआ है कि भारत ने अपना राष्ट्रगीत पूरा बजाया गया है। अब आप पूछेंगे राष्ट्रगीत पूरा बजाया गया है, इसका विवाद क्या था, पहले क्यों नहीं बजाया गया, कब बजाना कंपलसरी किया गया, और नहीं बजाया गया तो आज तक पनिशमेंट क्यों नहीं हुआ और अब पनिशमेंट की बातें क्यों आ रही हैं, बताएंगे। पहले कांग्रेस का विवाद जान लीजिए। तो देखिए, कांग्रेस का विवाद तो यह है कि कांग्रेस ने, मतलब राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने, जब स्वतंत्रता दिवस का दौरान कार्यक्रम चल रहा था तो उस समय राहुल गांधी थोड़े परेशान दिख रहे थे। ये वो वीडियो है जो कि पूरी तरह से राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कांग्रेस मुख्यालय पर जब फ्लैग होस्टिंग हो रही है उस समय का आया हुआ वीडियो है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह से है, आप तसल्ली से इसे देखें तो 53वें सेकंड पर जाकर के पहले शुरुआत में फ्लैग के साथ साथ जनगण मन वंदे मातरम बजाया जा रहा है, गाया जा रहा है, आप गुनगुना भी रहे हैं, लेकिन 53वें सेकंड में, क्योंकि पूरा 3 मिनट से अधिक का ये वंदे मातरम के 6 अंतरे का गीत है, तो ऐसे में वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसके जैसे ही 2 अंतरे निकलते हैं उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया आना शुरू हो जाती है। 2 अंतरे और 6 अंतरे की क्या कहानी है, इसका एक इतिहास है। असल में कांग्रेस ने 1937 में केवल 2 अंतरे ही मानने का निर्णय लिया था, उसके बाद से 6 अंतरे और 2 अंतरे की लड़ाई शुरू हो गई। आज जो वंदे मातरम गीत गाया जा रहा है वो पूरा 6 अंतरे का है और हाल ही में भारत की संसद में उसे राष्ट्रगीत की वो सुरक्षा प्राप्त हुई है जो राष्ट्रगान के साथ है, जो संविधान के साथ है, कि अगर उसका अपमान होता है तो 3 साल की सजा दी जा सकती है। तो अब आप यहां पर राहुल गांधी जी का फेशियल एक्सप्रेशन देखें, ये अपने मतलब अपना जिस तरह से चेहरा है उसको घुमाएंगे अपनी माता जी की तरफ और वहां पर सोनिया गांधी जी कुछ बोलते हुए सुनाई दे रही हैं। सोनिया गांधी जी बोलते हुए दिखाई दे रही हैं और उसी दौरान एक कोऑर्डिनेटर उनके साथ बातचीत करने के लिए मंच पर आता है जिससे वो कुछ बोलती हुई दिखाई दे रही हैं। माइक में बाकी सब लोग जिस तरह से वंदे मातरम गुनगुना रहे हैं, अजय माकन जी देख रहे हैं कि बगल में क्या हो रहा है, कैमरा उन्हें पूरी तरह नोटिस कर रहा है। राहुल गांधी जी गर्दन घुमा करके पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है। इस बीच में खड़गे जी कुछ बोलते हैं, खड़गे जी बोलते हैं, सोनिया गांधी जी यहां पर कुछ गुस्सा जाहिर कर रही हैं। सोनिया गांधी जी गुस्सा जाहिर कर रही हैं, आप वंदे मातरम बोलना रुक जाते हैं। इसी बीच में फिर एक व्यक्ति दौड़कर आता है और ये अपनी शिकायत दर्ज करा रही हैं। ये व्यक्ति जब आता है तो यहां पर बातचीत होती है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। इधर सोनिया गांधी जी जाकर के उन व्यक्ति से कुछ कहती हैं, सोनिया गांधी जी कुछ व्यक्ति से कहती हैं। इस बात को यहां पर इस तरह से लिया जाता है कि इनसे पूछा जा रहा है कि हम क्यों गा रहे हैं, तो क्यों गा रहे हैं, तो इस बात को ऐसे लिया गया। बाद में कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि सोनिया गांधी जी खड़गे जी के बारे में कह रही हैं कि वो बहुत देर से खड़े हैं, उनके लिए चेयर लेकर आओ। चेयर की बात ये जो जयराम रमेश जी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने उस समय इन्हें बहुत देर तक खड़ा देख करके इस तरह का रिएक्शन दिया। खैर, इसके बाद विवाद शुरू हो गया। बीजेपी ने इसको इस तरह से लिखा कि देखिए जब वंदे मातरम हो रहा था तब ऐसे हुआ और जब वंदे मातरम हो गया तब कुछ इस तरह की चीजें हुई। अमित मालवीय का भी इसके ऊपर ट्वीट आया और तमाम लोग इस पर ये चीजें निकल कर आई। इस बीच में राहुल गांधी की एक ऑडियो क्लिप भी बाहर निकल कर आई जिसमें वी आर नॉट सिंगिंग वंदे मातरम शब्द का दावा किया गया कि ये ऐसा कह रहे हैं। ऐसे में अब ये ऐसा कह रहे हैं या नहीं, इसके पीछे जो ऑडियो है वो जो वहां पर कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है उसको देखा जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी शायद कुर्सी के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं कि भाई खड़गे जी के लिए कुर्सी लेकर आओ, क्योंकि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी लगातार संयोजक से बात कर रहे हैं। कुर्सियां आनी होती तो अब तक आ गई होती। अदरवाइज यहां पर इस तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं उन चर्चाओं में ये बात ऑडियो के अंदर कैमरे पर रिकॉर्ड हुई बताई गई कि यहां पर आप कह रहे हैं कि हम 2 अंतरे गाने वाले। तब ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत क्या से है, अब उसका थोड़ा सा मैं आपको इतिहास लेकर चलता हूं। इतिहास है वंदे मातरम का बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा गाए हुए इस राष्ट्रगीत के कारण, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह बात पहली बार अपने बंग दर्शन में प्रकाशित की गई थी। उनका एक उपन्यास है आनंद मठ के नाम से। उस आनंद मठ के वंदे मातरम अंग्रेजी मतलब आनंद मठ के अंदर उन्होंने ये गीत लिखा था। असल में जब अंग्रेजी शासन भारत में था तब उस समय अंग्रेजी शासन के खिलाफ राष्ट्रीय भावना का एक प्रतीक वंदे मातरम बन गया था।
1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे जब गाया तो यह स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे लोकप्रिय गीत बनकर के निकला। लोगों में राष्ट्रीय चेतना का भाव जगा। बंकिम चंद्र चटर्जी की बातें जो थी, मतलब जो पहचान थी, वो एक लेखक, कवि और उपन्यासकार के रूप में थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से आप पढ़े लिखे थे। आपकी जो रचनाएं थी उनमें इस रचना को इतना ज्यादा प्रचलित माना गया कि इसके गाने पर लोगों पर प्रतिबंध तक लगाए गए। अंग्रेज इस गीत से चिढ़ने लगे। 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो उस समय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का आनंद मठ से निकला ये जो गीत था, उस गीत से अंग्रेजों का चिढ़ना इस तरह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 200 बच्चों पर इस गीत के गाने पर 5-5 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। उस समय 5 रुपए बड़ा अमाउंट हुआ करता था। स्कूलों में, कॉलेजेस में इस गीत को गाने से रोक दिया गया। ब्रिटिशर्स के द्वारा इस गीत से आपत्ति दर्ज कराई गई। इवन 17 अगस्त 1909 को जब मदन लाल डींगरा को इंग्लैंड में फांसी दी जा रही थी, उनके भी आखिरी शब्द वंदे मातरम ही थे। कांग्रेस ने खुद 1937 में कांग्रेस के अंदर शुरुआत में यह फैसला हुआ कि हम अपने हर कार्यक्रम के शुरुआत में 2 अंतरे वंदे मातरम के गाएंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह शुरुआत के 2 अंतरे गाना ही क्यों प्रेफर किया, अब इसके पीछे की कहानी है। असल में जब आप वंदे मातरम गीत को पूरा ट्रांसलेट हिंदी में करेंगे ना, तो इसके भाव में धरती माँ के ऊपर जो भाव लिखा गया है वो धरती माँ को, जैसे आखिरी लाइनों में मैं देखूं कि तू ही 10 अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली माँ दुर्गा है, कमल के आसन पर विराजमान माँ लक्ष्मी है, तू माँ सरस्वती है, निर्मल माँ है, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। तो ये जो पंक्तियां यहां लिखी है ना, इनके भाव में धरती माँ को देवी की तरह पूजना, जबकि इस्लाम में या फिर अन्य धर्मों में जैसे क्रिश्चियनिटी में मूर्ति पूजा का विरोध रहा है। इवन उनके यहां पर मतलब देवीय उपासना का भी विरोध है कि हम किसी अन्य धर्म की उपासना क्यों करें, जबकि तमाम राष्ट्र प्रेमियों का और उस धड़े का जो राष्ट्रगीत के पक्षधर रहे हैं, हमेशा से उनका यह मानना रहा है कि धरती माँ का यहां पर अभिवादन हो रहा है, जो धर्म से अलग है। भारत मां का अभिवादन हो रहा है, जो किसी धर्म में नहीं नापी जा सकती। मां की प्रवृत्ति है, मां का सम्मान है, और मां को अगर हम विद्या वाहिनी माने, मां को हम शक्तिशाली माने, तो इसमें बुराई क्या है। मां धर्म से परे है, ऐसा मानते हुए वंदे मातरम की हमेशा वकालत की गई है। अब यह गीत ऐसे समय पर लिखा क्यों गया था, तो उस समय एक सन्यासी आंदोलन हुआ था। उस समय पर एक धार्मिक आंदोलन, क्योंकि उस समय के राजा के विरोध में, जो कि इस्लामी थे, उनके विरोध में सन्यासियों के द्वारा जो जुल्म थे, उन जुल्मों के खिलाफ जिस तरह की आवाज उठाई गई, वहां पर आनंद मठ लिखा गया था। और उस आनंद मठ के अंदर से एक गीत निकला जो कि देश के लिए राष्ट्र के प्रतीक के रूप में राष्ट्रगीत बन गया। क्या ये अभी ताजा ताजा बना है? नहीं। 15 अगस्त को जब देश आजाद हुआ ना, तो पहली बार जो ऑल इंडिया रेडियो पर बजा था वो गीत वंदे मातरम ही था। और भी 24 जनवरी 1950 को जनगण मन और राष्ट्र ये वंदे मातरम, इन दोनों को ही, जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी दिया गया। उस समय पर देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर सम्मान देने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद संविधान सभा के सभी सदस्यों ने जनगण मन और वंदे मातरम दोनों गीत भी गाए। यह सब बात 1950 की है। यह तय हुआ कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलामी, परेड और तिरंगा फहराने पर राष्ट्रगान का नियमित रूप से गायन किया जाएगा, और इसके अंदर वंदे मातरम को लेकर कोई बाध्यता नहीं बनाई गई। फिर धीरे धीरे सत्ताएं बदलती गई। 1996 के अंदर, 98 में उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूलों में वंदे मातरम को कंपलसरी कर दिया गया, लेकिन पड़े हुए तमाम प्रकार के मुस्लिमों के दबाव के चलते 1998 में सरकार को अपना फैसला लेना पड़ा, वापस लेना पड़ा। 2006 के अंदर केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के 100 साल पूरे होने पर इसे सभी स्कूलों में गाने का आदेश दिया, लेकिन उसके बाद इसे वैकल्पिक बना दिया गया। 2006 में इस्लामिक संगठनों ने कहा कि मुसलमान अगर होगा तो वो इस गीत को नहीं गाएगा। 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने जनगण मन के बराबर दर्जा देने की जो मांग थी उसको भी खारिज कर दिया। लेकिन 2025 में केंद्र सरकार ने वंदे मातरम की 125वीं सालगिरह पर बाकायदा एक अभियान शुरू किया। 7 नवंबर से लेकर 2025 से लेकर 7 नवंबर 2026 को 150वीं सालगिरह के रूप में, और यह तय किया गया कि हम इसे वर्षगांठ ईयर के रूप में मनाएंगे और इसे राष्ट्रीय समारोह का दर्जा देंगे। बाकायदा आपके सामने ये तमाम जो ये पीआईबी की कटिंग है, ये इस बात की प्रामाणिकता देती है।
फिर 6 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के आधिकारिक गायन को लेकर एक प्रोटोकॉल जारी किया कि इसे कब गाया जाएगा, कैसे गाया जाएगा, और यह तय किया कि कांग्रेस जिन 2 स्टैंजा की बात करती है, हमको 6 की 6 स्टैंजा गनवाने हैं, तो पूरे 6 स्टैंजा गाए जाने का प्रावधान किया गया कि नहीं 6 की 6 गाए जाएंगे। तय हुआ कि वंदे मातरम के प्रोटोकॉल में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, सामूहिक रूप से पूरे 6 पैरा गाए जाएंगे, राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे 3 मिनट 10 सेकंड में गाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर गीत को प्रिंट करवा करके भी बांटा जाएगा। राष्ट्रगीत के दौरान सभी लोग सावधान खड़े रहेंगे और सरकारी स्कूलों में दिन की शुरुआत भी इससे की जाएगी। और यह तय किया गया कब कब गाया जाएगा, जैसे राष्ट्रध्वज को परेड में लगाते समय, तिरंगा फहराते समय, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर, राष्ट्रपति के संबोधन से पहले, राज्यपाल उपराज्यपाल के समारोह में, राज्यपालों के भाषण से पहले। ये तमाम चीजें तय की गई कि कब गाया जाएगा और छूट कब दी गई। तो बोले फिल्मों के अंदर अगर बच गया तो खड़े मत होना। इस पर हमने डिटेल में आप लोगों के सामने पहले भी एक सेशन किया है। अभी ताजा अपडेट क्या हुआ, सरकार ने इसी जुलाई 2026 में जब संविधान के अंदर, विधान के अंदर एक परिवर्तन करते हुए पार्लियामेंट ने एक बिल निकाला कि पार्लियामेंट पासेस ए बिल ग्रांटिंग वंदे मातरम सेम स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन एज नेशनल एंथम। तो राष्ट्र में अभी जो नया परिवर्तन हुआ है ना, वो बीते 15 दिनों में, वो ये है कि सरकार ने इसको अब वही सुरक्षा दे दी है जो जनगण मन को थी। क्या दे दी है कि जैसे जनगण मन के साथ अगर अपमान हुआ तो 3 साल की सजा है, वैसे ही वंदे मातरम के साथ अगर अपमान होता है तो 3 साल की सजा का प्रावधान है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अंदर यह प्रावधान कर दिया गया कि इसके साथ हुआ अपमान पूरी तरह से कैसे कंसीडर किया जाएगा। यह बात अभी 15 दिन पहले ही हुई है। ऐसे में चूंकि इसका दर्जा 1950 से ही राष्ट्रगीत था तो उसमें नया कुछ नहीं जुड़ा, लेकिन चूंकि इसे सम्मान से जोड़ दिया गया है और इसके अपमान पर 3 साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए यह विषय बनता है कि पुलिस की अगर इंक्वायरी में यह बात सही पाई जाती है तो राष्ट्रगान के अपमान के चलते केस होगा। और उनके ऊपर जो केस हुआ है वो इसी कानून के तहत हुआ है। जब 16 अगस्त को अमित शाह जी राजस्थान आए हुए थे, तब उन्होंने इस बात को उठाया कि कांग्रेस की मानसिकता है, ये तुष्टीकरण की मानसिकता है कि राष्ट्र से पहले उन्हें मुस्लिम अपीजमेंट नजर आ रहा है, कि मुसलमान बुरा मान जाएगा अगर हमने 6 स्टैंड जगा दिए। बाकी अब इसके ऊपर राजनीति है। कांग्रेस के विरोध में बीजेपी के द्वारा तमाम जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन हो ही रहे थे, इसी बीच में कांग्रेस ने अपनी सफाई दे दी, कहा कि साहब ये केवल सोनिया गांधी जी द्वारा खड़गे जी की मदद के लिए किया जा रहा था। ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच में कांग्रेस का एक गोवा अधिवेशन हो जाता है। गोवा कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है और वहां पर मामला बिल्कुल ऐसे हो जाता है। वहां पर भी स्टैंजा में कांग्रेस के द्वारा केवल 2 ही अंतरे गाए जाते हैं, पूरे 6 अंतरे का नहीं गाया जाता। 18 अगस्त को जिस समय खड़गे जी गोवा पहुंचते हैं, उनकी मौजूदगी में फिर 2 स्टैंजा गाए जाते हैं। मतलब कि यह जानबूझकर व्यवधान पैदा किया गया था। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गोवा के अंदर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। टेक्निकली अगर यहां 2 अंतरे गवे हैं, इसका मतलब जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मुख्यालय पर जो हुआ था उसमें जानबूझ करके ही व्यवधान डाला गया था। अब ये तो खैर जांच का विषय है, क्या सही क्या गलत, लेकिन हाँ, इस पर अब भरपूर राजनीति है और हो सकता है कि यह मसला आगे चल के राजनीति के एक बड़े मुद्दों में देखा जाए। नागालैंड चर्च का भी एक विरोध का मामला था जो निकल कर आया था, लेकिन बाद में वो फिर मतलब ज्यादा सुर्खियां नहीं रहा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो सेशन को साझा करें। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और हाँ, हमारी यात्रा से जुड़े अपडेट लेने के लिए हमारा लिंक जो वेब चैनल का है वो हमने अंकित अवस्थी व्लॉग्स का कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। धन्यवाद। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और निवेदन यही रहेगा कि अगर ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।